हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फॉर द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स P90 and P5. Marks are below 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and above 80. Number of students are 8, 10, 22, 25, 10, 5. First we see the की कॉन्सेप्ट. यहाँ हमें क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने हैं और डाटा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया है. इन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्वार्टाइल क्यू आर कैसे फाइंड आउट करते हैं? L प्लस आर एन बाई 4 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एच. और हम पी आर कैसे फाइंड आउट करते हैं? परसेंटाइल्स एल प्लस आर एन बाई 100th माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एच. यहाँ पर हम एल कौन सा लेते हैं? किसकी लोअर लिमिट लेते हैं? वेयर द वैल्यूज refers to the class in which Rn by 4th value lies. और यहाँ के लिए PR के लिए where the values refer to the class in which Rn by 100th वैल्यू लाई. इन दोनों केसेस में L क्या है? हमारा लोअर लिमिट ऑफ क्लास, जहां हमारी Rn by 4 फॉर क्वार्टाइल एंड Rn by 100th वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, उस क्लास की लोअर लिमिट. एंड C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class just preceding this class कौन सी? जिसकी हम ऊपर बात कर रहे हैं. क्वार्टाइल के केस में वो क्लास Rn बाई 4th वैल्यू को कंटेन करने वाली होगी और परसेंटाइल के केस में वो Rn बाई 100th को कंटेन करने वाली होगी. F क्या हो जाएगा? सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास. एंड व्हाट इज H? यहाँ H क्या है? यहाँ पर जो क्लास आएगी उसकी विड्थ, साइज. H मैं यहाँ लिख रही हूँ, H इज द क्लास साइज. फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट अ टेबल. यहाँ पर हमारे मार्क्स हैं, यहाँ हमारे FIs है और यहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम CF से रिप्रेजेंट करते हैं. मार्क्स यहाँ है बिलो 10. बिलो 10 का मतलब 0 to 10 भी आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा मतलब कम से कम कितना हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं. ठीक है, बिलो 10. एंड 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड अबव 80. इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं 8, 10, 22, 25, 10 and 5. Now we find cumulative frequency. फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी पहली FI के ही इक्वल होती है. यहाँ कितनी है? 8 आ जाएगी. सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम पहली 2 फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे. दिस इज 18. थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम पहली 3 टर्म्स को ऐड कर देंगे. वी गेट 40. ऐसे ही अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड, जोन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है उतने ही FIs को हम ऐड करते रहेंगे. फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 65. फिफ्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इन सब का सम, वी गेट 75 एंड लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 80. समीशन FIs कहिए, यही हमारा n है. दिस इज इक्वल टू 80. इनका सम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू दोनों बराबर आने चाहिए. नाउ वी फाइंड
क्वार्टाइल्स। हमें Q1 फाइंड आउट करना है। Q1 किस क्लास इंटरवल में लाई करता है? Q1 लाइज 1 n कितना है? 80/4 वैल्यू, डेट इज 20th वैल्यू, विच लाइज, हम 20th वैल्यू कहाँ चेक करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20 लाई करता है, पहले तो ये देखिए। 20 लाई नहीं करता, तो 20 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है? 20 से जस्ट बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ क्या है? 40। और उसकी मिडल मार्क्स वाली क्लास इंटरवल क्या है? 20 to 40, विच लाइज इन द इंटरवल 20 to 40। जैसे ही हमें क्लास इंटरवल पता लगता है, हम अब L बता सकते हैं। L क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20। C क्या हो जाएगा? C इससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है यहाँ पर। और F क्या होगा? इसी क्लास इंटरवल की सिंपल फ्रीक्वेंसी, डेट इज 22। F हो जाएगा 22। एंड H क्या होगा? क्लास की साइज, क्लास का साइज यहाँ कितना है? 20 एंड 2 40 है, यानी 40 - 20 करेंगे, वी गेट 20। देयरफॉर Q1, अब हम Q1 फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले L प्लस n/4 हमारा कितना आया था? 20 माइनस C इज 18 डिवाइडेड बाई F इज 22 एंड H इज मल्टीप्लाइड बाई 20। दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 2/22 multiplied by 20. This is equal to 20 plus 1.818. This is equal to 21.818. This is equal to 21.82. Now we find Q3. Q3 के लिए Q3 lies, हम 3, R की वैल्यू 3 हो जाएगी, N इज 80 डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू। तो दैट इज, हमें कौन सी वैल्यू चेक करनी है? 60th वैल्यू। हम हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में 60 देखेंगे। 60 अगर नहीं है तो 60 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 65। इसका जो क्लास इंटरवल होगा वो हमारा मेन क्लास बनेगी। 60th वैल्यू विच लाइज इन द इंटरवल 40 to 60। 40 to 60 में लाई कर रही है हमारी ये वैल्यू। तो यहाँ L कितना हो गया? 40। स्मॉल f क्या हो गया? इसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 25। कैपिटल C क्या हो गया? इससे जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 65 से जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 40। एंड H इज द विड्थ, विड्थ कितनी है यहाँ भी? 20। 60 - 40 करेंगे, वी गेट 20। Q3 फाइंड आउट करेंगे। 40 प्लस 3n/4 डेट इज 60 आ जाएगा, माइनस F 40 है, डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल टू 40 प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 56। अब हम P90 फाइंड आउट करेंगे। पहले देखेंगे P90 कौन से इंटरवल में लाई करेगा। P90 लाइज, R कितना है? 90, N इज 80 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि P स्टैंड फॉर परसेंटाइल्स। परसेंटाइल में हम 100th वैल्यू देखते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, डेट इज 72th वैल्यू विच लाइज, हम देखेंगे हमारी 72th वैल्यू कौन से इंटरवल में लाई कर रही है। 72 तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं आता रहा, लेकिन 72 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर? 75। देयरफॉर 75 के हमारी क्लास इंटरवल क्या है? 60 to 80 लाइज इन द क्लास इंटरवल
60 to 80, 60 to 80 में पता लगता है हम L बता सकते हैं, L इज 60, L 60 हो गया यहाँ पर हमारा। स्मॉल f, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, f हो जाएगा 10। c जस्ट इससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 65 एंड h विड्थ यहाँ कितनी है 20। देन p 90 हमारा क्या हो जाएगा 60 प्लस यहाँ Rn बाई 100 की वैल्यू 72 आई थी, माइनस 65 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 20, दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 14, दिस इज इक्वल टू 74। नाउ वी फाइंड P5, P5 लाइज 5 इंटू n 80 था डिवाइडेड बाई 100 क्योंकि परसेंटाइल फाइंड आउट करना है, दैट्स वैल्यू, दिस इज इक्वल टू दैट इज 4th वैल्यू विच लाइज, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 4 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 4 तो इसी में एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल पहले वाली में, और इसका क्लास इंटरवल क्या है 0 to 10। इन इंटरवल 0 to 10, 0 to 10 इंटरवल पता लगता है हम L बता सकते हैं, L इज 0, F हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसी है जो 8 है, इससे जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 है एंड H इज द 10। तो हमारा P5 क्या हो जाएगा L यानी 0 प्लस 4, यहाँ पर हम रखते हैं Rn बाई 100, वो 4 आया है, माइनस C 0 है डिवाइडेड बाई F 8 है मल्टीप्लाइड बाई 10, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 5, P5 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर हमें Q1 कितना मिला, Q1 इज इक्वल टू 21.82, Q3 इज इक्वल टू 56, P90 इज इक्वल टू 72 and P5 is equal to 5. Hope you understood it well. Best of luck.